Dear students, Sudhiti Naman. Today I am going to teach about strong immunity with योग। स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है योग के माध्यम से। नाउ स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि योग के माध्यम से अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आज हम कुछ ऐसे 5 योगासन के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको करने से हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये 5 योगासन कौन से हैं। वृक्षासन, इसको करने के लिए पहले मैट बिछाकर सीधे खड़े हो जाएंगे। इसके बाद अपने राइट लेग को ऊपर उठाकर लेफ्ट लेग के थाई के साथ में सटे हुए रखना है। स्टार्टिंग में आप जितना आप ऊपर उठा सकते हैं उतना उठाइए। नी आपकी राइट लेग की साइड की तरफ फेस करेगी, सीधी इस तरह से। अब धीरे से दोनों हाथों को फैलाते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे और ऊपर स्ट्रेच करते हुए दोनों हाथों के पंजों को आपस में मिलाना है। धीरे धीरे सांस लेना और छोड़ना। उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस आना है अपनी पुनः स्थिति में। ऐसे ही ये आसन दूसरे लेग के साथ करेंगे। अगर आपको ये आसन करने में कोई प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, तो आप पहले कमर पे हाथ रख के स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आसन है त्रिकोण आसन। इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं। दोनों पैरों के बीच में 4 फीट 3 फीट का गैप कर लें और अपने लेफ़्ट लेग को बाहर की तरफ निकालते हुए और आपका जो राइट लेग है वो सामने की तरफ रहेगा। कमर गर्दन को सीधा रखना है। दोनों हाथों को साइड में ले जाते हुए अपनी बॉडी को लेफ़्ट साइड में बेंड करना है। ध्यान रखेंगे ऊपर से इनहेल और नीचे से एक्सहेल करते हुए करना है। जितनी यथाशक्ति हो उतना आपको ऊपर सीधा स्ट्रेच करना है और हाथ से पंजे को टच करना है साइड में। दोनों पैर सीधे, बीच में गैप बराबर होना चाहिए, स्ट्रेट रहने चाहिए। अपने नेक को सामने की ओर रखना है, ऊपर नहीं देखना है और हैंड को स्ट्रेट करना है। और ट्राई करेंगे कि ये जो आपका हिप है ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं निकालना है। फिर वापस इनहेल करते हुए पैरों अंदर की ओर मोड़ेंगे और पुनः अपनी स्थिति में आ जाएंगे। नेक्स्ट आसन है अर्धमतिसेंद्र आसन। इस आसन में सबसे पहले मैट पे बैठकर और पैरों को सामने की ओर ले आएंगे। कमर को सीधा स्ट्रेट, थोड़ा सांस का ध्यान रखते हुए अब अपने लेफ़्ट लेग को राइट लेग के नीचे रख लेंगे और हिप से नीचे रखेंगे एड़ी को। उसके बाद राइट लेग को अपनी नी के आगे, मतलब बाहर की साइड में रखना है। ना इधर रखना ना उधर रखना है, बराबर की सीध में रखना है। आपका राइट हैंड पीछे की ओर आएगा, लेफ़्ट हैंड ऊपर की तरफ से नीचे आते हुए और अपने स्पाइन को ट्विस्ट करना है। एल्बो से सपोर्ट दे के उंगलियों के पकड़ लेंगे और ये आपका हाथ स्ट्रेट रहेगा और पीछे की तरफ देखेंगे। जब आप शुरू करते हैं तो इनहेल करना है और पीछे आते हुए एक्सहेल करना है। सांस नॉर्मल रखनी है। इसमें गर्दन आपको ज़्यादा नीचे ज़्यादा ऊपर दाएं बाएं नहीं रखनी है। और वापस आते हुए गर्दन को सबसे पहले, उसके बाद
लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, फिर अपनी पुनः स्थिति में वापस आ जाएंगे। अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप पूरा ट्विस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस पैर को पहले नीचे रखें और राइट लेग को आप सामने की तरफ रख के और हल्का सा स्ट्रेच करते हुए इस तरीके से सीधे ऐसे देख सकते हैं। श्वास लेना और छोड़ना। और अगर आपका हाथ यहाँ तक आ सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सामने आप पंजे पे भी रख सकते हैं। अगर और एडवांस करना चाहते हैं तो पूरा लेग को ट्विस्ट करते हुए अपने आगे वाले पंजे को पकड़ते हुए फेस पूरा पीछे की ओर जाएगा। ये इसलिए है, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है तो आप अंगूठे को इजीली पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट आसन है भुजंग आसन। इस आसन में सबसे पहले मैट बिछा करके बैठ जाइए, उसके बाद पेट के बल लेट जाइए। अपनी चिन को मैट पर रखते हुए दोनों हाथों को साइड में शोल्डर से सटा के रखेंगे। इसके बाद धीरे धीरे अपने श्वास को भरते हुए चिन को ऊपर उठाते हुए हिप से ऊपर का भाग ऊपर उठेगा और फेस बिल्कुल सामने की तरफ रहेगा, हल्का सा ऊपर देखते हुए, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी पुनः स्थिति में आएंगे। इसको दूसरे उसमें बताना चाहेंगे, इजी वे में भी कर सकते हैं। अगर आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच नहीं हो रही है, पूरा आप ऊपर टर्न नहीं हो पा रहे हैं, तो आप हाफ भी इसको कर सकते हैं, हल्का सा ऊपर स्ट्रेच करके। उसके बाद लास्ट आसन है उत्कट आसन। सबसे पहले मैट पर सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएंगे। अगर बैलेंस नहीं बनता है तो आप 1 से 2 इंच का गैप भी कर सकते हैं। आप दोनों हाथों को ऊपर सीधा ले जाते हुए दोनों हाथों को आपस में जोड़ लेंगे और जो स्पाइन है उसको स्ट्रेट तो रखेंगे, बट स्टमक को अंदर और हिप्स को बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है। जैसा कि आप फील करेंगे जैसे हम चेयर पे बैठे हों, और इस स्थिति में आपको रुक जाना है। स्टमक को हल्का सा टाइट रखना है, थाइस को भी हम टाइट करेंगे और बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे। और फिर धीरे धीरे अपनी पुनः स्थिति में आते हुए सावधान की स्थिति में। तो ये थे वो 5 योगासन जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में सहयोगी हैं। तो स्टूडेंट्स, इन 5 योगासन के ज़रिए हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और कोरोना जैसी बीमारियों को से लड़ने के लिए भी हमारे अंदर सहन शक्ति और क्षमता बढ़ सकती है। तो स्टूडेंट्स, आप डेली इसको रूटीन में कीजिए, स्टार्ट कीजिए, पर डे कीजिए और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करिए। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए योगासन, नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड सुदिति नमन टू ऑल स्टूडेंट।